Hello, my dear students. Today we are going to proceed with the poem The Hero. The Hero. Hero मतलब आप समझते हो, जो वीर पुरुष होते हैं उन्हें हीरो कहते हैं. So it is written by the Nobel Prize winner Ravindranath Tagore. This poem was composed by Ravindranath Tagore. You all know about him. Ravindranath Tagore, he was a great composer, एक महान साहित्यकार जिन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. यह कविता इंग्लिश में भी है, यह कविता बंगाली में भी है. बंगाली का थोड़ा सा पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के एंड में बताऊंगी. चलिए अब चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये पोएम है, इट इज़ नॉट चैप्टर. लेकिन यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी स्टेटस बनी हुई है. ये जो पोएम आप पूरी पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो पोएम है, ये आपको ये एक बच्चे की, एक बालक की कल्पना है. उस कल्पना के थ्रू ये अपनी कल्पना को लिखित में आपको सुनाता है. उसकी कल्पना क्या है ये देखते हैं पहले. इस कविता में ये जो हीरो है, ये इट इज़ अ स्टोरी लाइक पोएम. अब एक स्टोरी, इस पोएम में आपको स्टोरी मिलेगी. एक बच्चे की सपने की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि एक बच्चा किस तरह से सपना देखता है और उसकी पूर्ति या फिर उसकी इच्छाएं क्या है. स्पीकर इज़ यंग बॉय, ये एक लड़का है. हु इंस्पायर्ड बाय बुक्स ही रीड एंड वांट्स टू बी हीरो. यहाँ पर जो लड़का है वो बुक्स पढ़ के इंस्पायर्ड होता है, प्रभावित होता है और अपने आप को एक हीरो की तरह दर्शाना चाहता है. इस पूरे पोएम में आप उसी की जर्नी देखेंगे. जैसे कि हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो मूवीज़ देखने पर हम लोग के दिमाग में, दिल में एक इन्फ्लुएंस बैठता है उस मूवी का, और हम लोग चाहते हैं कि हम भी वैसा हीरो बने, उड़ उड़ के मारे सबको, है ना, यही सब. तो ऐसा ही कुछ उसके भी दिमाग में चल रहा है. चलिए पढ़ते हैं क्या है. Mother, let us imagine we are traveling and passing through a strange and dangerous country. You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse. It is evening and the sun goes down. The waste of Joradigi lies wan and grey before us. ये देखिए, यहाँ तक मैंने पढ़ा अभी तक, इतना ही मैं आपको बता रही हूँ. मम्मी, मदर, माँ, सोचिए कि हम लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं और हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं. वी आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेंज एंड डेंजरस कंट्री. हम लोग कोई बहुत ही खतरनाक और अनजान एक देश से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं ट्रैवलिंग करते हुए. आप पालकी में बैठी हो, पैलेंक्विन मतलब पालकी, आप पालकी में बैठी हो और मैं एक लाल से घोड़े में टपक टपक करके चल रहा हूँ. और देखिए, अचानक से अंधेरा होने लगता है, शाम होती है, सूरज ढल जाता है और हम लोग जोड़ा दीघी के साइड में आकर बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं. जोड़ा दीघी मतलब एक ऐसी जगह जहां पर 2-3 नदियां आके मिक्स होती है. पुराने ज़माने में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जोड़ा दीघी बहुत फेमस एरिया था बांग्लादेश का. तो उस समय की ये रचना है, इसीलिए जोड़ा दीघी को इंक्लूड किया गया है. वैसे जोड़ा दीघी एक ऐसी एरिया है, ऐसी जगह जहाँ पर नदियाँ जुड़ती हैं. जोड़ा मतलब 2, डबल, एंड दीघी मतलब नदी. सो ऐसी जगह पर हम लोग गए हैं जो सुनसान है. द लैंड इज़ डिसोलेट एंड बैरन. डिसोलेट एंड बैरन. बैरन मतलब एकदम खाली, बंजर है, और डिसोलेट मतलब एकदम दुखी है, एकदम जैसे लग रहा है कि कोई मातम हो रहा है, कोई नहीं है उस जगह पर. द लैंड इज़ desolate and barren. You are frightened and thinking, I know
not where we have come to. I say to you, Mother, don't be afraid. The meadow is prickly with spiky grasses, and through it runs a narrow broken path. There are no cattle to be seen in the wide field. They have gone to their village stall. आप ऐसी जगह में जाकर उस बैरन लैंड को देख करके आप बहुत ही डर जाती हैं और सोचती हैं कि बच्चे हमें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। और मैं कहता हूँ, मदर डोंट बी अफ्रेड, मम्मी बिल्कुल आप डरिए मत। वहाँ पर जो घास थी, घास भूमि जो थी मीडो, बहुत लंबे लंबे घास थे वहाँ पर और बहुत पतली पतली गलियाँ थी वहाँ पर एक भी एनिमल चरता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि सब कहीं चले गए हैं। It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going. Suddenly you call me and ask me in a whisper, what light is that near the bank? Just there are burst out a fearful eel, and figures come running towards. हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, लाइट भी डिम हो रही है। लैंड मतलब ज़मीन की तरफ कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, लैंड भी अंधेरा, आसमान भी अंधेरा, और हम कहाँ जा रहे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ मुझे धीरे से मेरे कान में कहती है, इधर आओ सुनो, वो दूर वहाँ पर वो कौन सा उजाला दिखाई दे रहा है। और जैसे ही माँ ने कहा वैसे ही वहाँ उस तरफ से कोई चिल्लाने की आवाज़ आई और वो हम लोग की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ऐसा कोई साउंड आ रहा था। You sit in crouched in your palanquin. क्राउच समझते हो? जब हम लोग अपनी डर के मारे एकदम बॉडी को सिकुड़ लेते हैं और ऐसे हाथ मुंह ऐसे ढक के बैठ जाते हैं चुपचाप कि कोई हमें देख ना पाए। क्राउच वो सिचुएशन होती है। You sit crouched in your palanquin and repeat the name of the god in prayer. The bearers shake in terror, hide themselves in the thorny bushes. I shout to you, don't be afraid, mother, I am here. With long stick in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer. मम्मी, माँ, तुम अपनी पालकी में सिकुड़ के, डर के मारे सिकुड़ के बैठी हो और बार बार भगवान का नाम ले रही हो। क्यों? क्योंकि डर है, डर लग रहा है, उस टेरर से डर लग रहा है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है हम पे आक्रमण करने के लिए। सही में कोई आ रहा था आक्रमण करने के लिए और वो हमें देखकर झाड़ियों में छुप गए। तो मैंने चिल्लाया और माँ से कहा कि माँ डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उन लोगों का मैंने हुलिया देखा, हाथ में डंडे जैसा कुछ था, डंडा ही होगा, और कैसे बिखरे बिखरे बाल थे, अजीब से दिख रहे थे, जानवरों जैसे। दे कम नियरर एंड नियर, वो मेरे पास आ रहे थे और सामने आ रहे थे। आई शाउटेड, हैव अ केयर यू विलन्स, मैं चिल्लाया, बोला। विलन्स मतलब आप लोग समझते हो ना, डकैत जैसे। सावधानी रहो, सावधान रहो, मैं हूँ यहाँ पर अपनी माता की प्रोटेक्शन के लिए। वन स्टेप मोर एंड यू आर डेड मैन, एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं वही तुम लोगों को एकदम मृत्यु के घाट उतारूंगा। ये कौन बोल रहा है? हीरो, हीरो ऑफ द पोएम। हीरो ऑफ द पोएम कौन है? ये लड़का जो कि लाल घोड़े में सवार है, वो है हीरो ऑफ दिस पोएम। वो इन डकैतों से बोल रहा है कि एक कदम और आगे बढ़ाया तो सबको एकदम मौत के घाट उतार दूंगा।
दे गिव अनदर टेरिबल यील्ड, यील्ड समझते हो ना, जोर से चिल्लाना, शाउट करना, एंड रश फॉरवर्ड, जैसे हमला करके नहीं बोलते हैं, तो वो लोग भी क्या किए, वैसे चिल्लाकर मेरी तरफ आगे बढ़े। मैं उनसे डरने वाला नहीं था। यू क्लच माई हैंड एंड से, डियर बॉय, फॉर हेवन्स सेक कीप अवे फ्रॉम देम। वो आदमी जो विलन्स थे वो आए और बोले, हटो यहाँ से, हटो हटो। आई से, मदर जस्ट यू वॉच मी, माँ देखो मैं इनकी क्या हालत करता हूँ। देन आई स्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलप, तब मैंने अपने घोड़े को और तेज दौड़ाया, टबक टबक करके। बकल जो होता है ना घोड़े का, यानी लगाम जो है, उसको खींचा मैंने, और घोड़ा भी मेरा बड़ी तेज दौड़ने लगा। आई फाइट बिकम सो फियरफुल मदर दैट आई वुड गिव यू अ कोल्ड शडर, माँ मैं उन लोगों के साथ इतना लड़ूंगा, ऐसा लड़ूंगा कि तुम्हारा डर भाग जाएगा, तुम किसी से डरोगी नहीं और कहोगी कि मेरे साथ तो वीर पुरुष है। कुड यू सी इट फ्रॉम योर palanquin, क्या तुम अपनी पालकी से मुझे देख पा रही हो? Many of them fly and a great number are cut to pieces, और मैं जब उनसे फाइट करने लगा तो मैंने ऐसे तलवार चलाई, सबको हवा में उड़ा दिया, बहुतों को काट डाला, मार डाला मैंने। I know you are thinking sitting all by yourself that your boy must be dead by this time. I know you are thinking sitting all by yourself that your boy must be dead by this time. तुम बैठे बैठे यही सोच रही होगी कि मेरा बच्चा तो अब गया इनके हाथों। But I come to you all stained with blood and say, Mother, the fight is over now. But उल्टा हुआ, मैं एकदम खून से सना हुआ आया और मैंने आपसे कहा कि माँ लड़ाई ख़त्म। वो सब लोग चले गए, मर गए, मेरे हाथों से सब मारे गए हैं। और ये सुन के आप बहुत खुश होती है और आप मेरे माथे को चूम लेती हैं और आप मुझे एक बहुत टाइट हग देती हैं। दिस इज नेक्स्ट पेज। एंड यू से टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से कहती हो, आई डोंट नो वट आई शुड डू इफ़ आई हैडंट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी। पता नहीं क्या होता मेरा अगर मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं होता, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। एस्कॉर्ट मतलब आप समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एस्कॉर्ट? टेक समवन समवेयर स्पेशली व्हेन प्रोटेक्टिंग देम, मतलब किसी को बचाना किसी प्रॉब्लम से, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्ट। 1000 यूजलेस थिंग्स हैपन डे आफ्टर डे, बहुत सारी ऐसी घटना हुई। Why couldn't such a thing come true by chance? I would be like a story in a book. My brother would say, is it possible? I always thought he was so delicate. मैं इसी तरह अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहता हूँ ताकि मेरा भाई मेरी वीरता की जो कहानियाँ बुक में छपेंगी उसको पढ़ के मेरा भाई ये बोले, क्या ये संभव है? अरे तुम तो बहुत ही नादान दिखते थे। Our village people would all say in amazement, was it not lucky that the boy was with his mother? और हमारे विलेज वाले, गांव वाले ये बोलेंगे कि मम्मी कितनी लकी नहीं थी कि बच्चा जो एकदम वीर पुरुष जो है वो उनके साथ था, उनका बेटा जो इतना हिम्मत वाला है वो उनके साथ था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर पोएम। बट आप लोगों को समरी आई थिंक समझ में आ गई होगी कि समरी क्या है। इसमें ये जो कहानी है ये पूरी तरह से काल्पनिक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब सुपरमैन स्पाइडरमैन देखते हैं तो वो लोग भी ना अपने आप को स्पाइडरमैन सुपरमैन जैसा समझने लगते हैं। तो वैसे भी इस कहानी में वही है कि वो किताबें पढ़ पढ़ के वो अपने आप को एक हीरो जैसा समझने लगा था और अपनी ही काल्पनिक दुनिया में उसने ये रचना की, ये कहानी रचना की कि मैं अपनी माता को लेकर कहीं घूमने जा रहा हूँ, यात्रा करने जा रहा हूँ और वहाँ
क्या होता है, मेरी मुठभेड़ होती है डकैतों से और डकैतों को मैं उड़ा उड़ा के मारता हूँ, ख़त्म कर डालता हूँ, मम्मी को बचा के ले आता हूँ, या मम्मी को सावधानी पूर्वक हम लोग यात्रा करवा के ले आते हैं। तो ये है कहानी का समरी। ओके, वेरी ब्यूटीफुल पोएम इट इज़। सब लोग इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे और याद भी करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट इसी के पीछे बंगाली जो है थोड़ा सा स्क्रिप्ट इसका मैं पढ़ के सुनाऊंगी। अंडरस्टूड। और एक बात, जो भी वर्क आप लोग को दिया जा रहा है उसको आप लोग कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शो कीजिए। अंडरस्टूड। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा हर चीज़ को, और पढ़ना भी होगा उसके साथ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ। মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে, তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে, দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে, আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে টকবকিয়ে তোমার পাশে পাশে, রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুঁড়ে খুঁড়ে রাঙা ধুলোয় মেঘ ঘুরে আসে, সন্ধে হলো সূর্য নেমে পাতে, এলেন যেন জোড়া দিঘির মাঠে ধুধু করে